चैप्टर 15 है सर्कल्स। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम है एक सर्कल है और ये इसकी कोई कॉर्ड है, इससे सेंटर में कुछ एंगल बन रहा है, जैसे ये एंगल ए ओ बी, और इसी कॉर्ड से ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो इसी कॉर्ड से सेंटर में एंगल बन रहा है ए ओ बी और इसी कॉर्ड से बन रहा है ए सी बी। तो एंगल ए ओ बी जो होता है ट्वाइस होता है एंगल ए सी बी का, तो बोलते हैं एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो कॉर्ड से जो भी सेंटर में एंगल बनेगा और उसी कॉर्ड से सर्कल में ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है इधर, या इधर भी हो सकता है। तो हमेशा सेंटर में जो एंगल होगा इसका डबल होगा। सेकंड में ये है कि मान लो एक कॉर्ड है, इससे एक एंगल मिल रहा है यहाँ सर्कमफ्रेंस पे और इसी कॉर्ड से दूसरा एंगल मिल रहा है यहाँ। तो इस कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है एंगल ए सी बी, ये इक्वल होगा एंगल ए डी बी के। एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। इसे बोलते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। आर इक्वल। थर्ड है ये सर्कल का डायमीटर है, ये सेंटर है ओ, ये डायमीटर है। यहां से जो भी एंगल मिलेगा ये होगा 90। एंगल ए सी बी ये होगा 90। इसे बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होगा जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करेंगे। ये हो गया ए बी सी और डी। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ए प्लस सी भी 180, इन दोनों को ऐड करके 180, और एंगल बी प्लस डी ये भी होगा 180। दूसरा है कि अगर इसको आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा। एंगल ई डी ए इक्वल्स टू एंगल बी। एंगल ई डी ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें एक सर्कल दिए हैं, ये पॉइंट दिया ए, ये पॉइंट है बी, पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। ये एंगल दे रखा है 42
ये पूरा एंगल दिया x, ये एंगल है 50। x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो ये दिया 42, ये 50 और एंगल x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कॉर्ड ए बी है, इससे एंगल मिल रहा है ये वाला ए सी बी, और इसी कॉर्ड से मिल रहा है ए डी बी। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एंगल ए सी बी 50 है, तो एंगल ए डी बी भी 50 जाएगा। एंगल अब ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा। एक हो गया 42, फिर ए डी बी इसकी वैल्यू है 50, और तीसरा एंगल है x। तीनों को प्लस करके आएगा 180, आएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 92, आ जाएगा 88। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें ये फिगर दे रखी है, सर्कल है, पॉइंट दिया ए बी सी और डी। ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये एंगल है 32 डिग्री, और ये पूरा एंगल है x। तो इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर AD कॉर्ड को देखें, AD कॉर्ड से एंगल मिल रहा है ABD, इस AD कॉर्ड से ABD, और इसी AD कॉर्ड से मिल रहा है ACD। तो सेम सेगमेंट के हो गए, ये वाला ABD और ACD। तो लिखेंगे एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD, वो एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो एंगल ABD की वैल्यू इसके इक्वल हो गई, ACD 32 दिया है, तो एंगल ABD भी हो जाएगा 32। अब ये ट्रायंगल लेते हैं ABD, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा। ये ABD एंगल है, इसके लिए निकाल रखिए 32, दूसरा है 45, तीसरा एंगल है x। तो ये 180, तो x के लिए हो जाएगी 180 माइनस इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 77, तो x के लिए हो जाएगी 103। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें भी एक सर्कल है, और ये गिवन है इसमें। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट गिवन है ABCD, और इसमें ये एंगल दिया है, ये एंगल है 90, ये एंगल है x, ये एंगल है 20। तो x के लिए ढूंढनी है इसमें भी। अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, इसी AC कॉर्ड से हमें ये एंगल मिल रहा है 20, और इसी AC से बन रहा है ADC। तो एंगल ABC एंगल ADC के इक्वल होगा, सेम कॉर्ड से बन रहे हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। लिखेंगे एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC, ये हो गया सेम सेगमेंट। तो एंगल ADC की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर ये एंगल 90 है तो उसके बगल वाला भी 90 होगा।
पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। ट्राइंगल लेते हैं DOC। इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। एक एक्स हो गया, इसमें एक हो गया 90 ये वाला, और ये एंगल निकाल रखा है इसके वैल्यू 20 हो जाएगा 180। एक्स प्लस 110 180, एक्स के लिए 180 माइनस 110, तो एक्स आ जाएगा 70 डिग्री। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, इसमें ये फिगर दे रखी है, सर्कल दिया है। पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ये पूरा एंगल दिया है 69, ये अंदर वाला एंगल दिया है 31, और ये ऊपर एंगल है x। तो x के लिए ढूंढनी है इसमें। तो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इसमें तीनों का सम 180 होगा। ये हो गया एंगल A, दूसरा एंगल है 69 इस ट्राइंगल में, तीसरा है 31 इक्वल्स टू 180। यह आ जाएगा एंगल A प्लस 100 इक्वल्स टू 180। एंगल A की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 100, एंगल A आ जाएगा 80। अब ये एंगल A जो है वो D के इक्वल है, सेम सेगमेंट इसी कॉर्ड से बन रहे हैं, BC कॉर्ड से। इसी BC कॉर्ड से एंगल A बन रहा है और इसी BC कॉर्ड से एंगल D। तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल A। इसका रीजन हो गया सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल D की वैल्यू भी हो जाएगी 80 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में ये सर्कल दिया है। ये गिवन है फिगर, ये A, ये B है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट। ये एंगल दिया 120, ये एंगल है 70, ये एंगल है x। तो x की वैल्यू ढूंढनी है इसमें। इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से। तो इस AD कॉर्ड से ये एंगल 70 मिल रहा है और इसी AD कॉर्ड से ये वाला एंगल मिल रहा है B। ये दोनों इक्वल होंगे सेम सेगमेंट के। इसी कॉर्ड से जो बन रहा है, ये बन रहा है ACD और एक ABD। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। तो इसका रीजन हो गया सेम सेगमेंट। तो एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 70। अब ये ट्राइंगल लेते हैं B, इसको नाम देते हैं BOD। इस ट्राइंगल BOD में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा दो इंटीरियर अपोजिट के। 120 इक्वल्स टू x प्लस एंगल B, 120 इक्वल्स टू x प्लस एंगल B। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये बाहर वाला इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो 120 इक्वल्स टू x प्लस B, B के लिए 70 निकाल रखिए, 120 माइनस 70 इक्वल्स टू x के लिए आ जाएगी 50 डिग्री। फर्स्ट के सिक्स्थ पार्ट में ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। ये पॉइंट है P। एंगल P की वैल्यू दे रखी है 35 डिग्री
ये वाला एंगल दिया x, ये एंगल हो गया 25, तो इसमें भी x की वैल्यू ढूंढनी है। ये 35 है, ये 25 है, ये x है। तो अगर हम इस कॉर्ड को ज्वाइन कर देते हैं AC को, इस AC कॉर्ड से ये एंगल मिल रहा है, ये वाला, ये और ये AC कॉर्ड से ये हो गया x, और इसी AC से मिल रहा है ये वाला एंगल, एंगल B। तो दोनों सेम सेगमेंट के हो गए इक्वल, एंगल B इक्वल्स टू x, सेम सेगमेंट। अब लेते हैं ट्राइंगल BCP, इन ट्राइंगल BCP, इसमें एक्सटीरियर एंगल है और ये इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये x आ गया हमारा, तो x की वैल्यू जाएगी 25 प्लस 35, तो x इक्वल्स टू 25 प्लस 35, ये आ जाएगा 60 डिग्री।